सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पंथा वित्तो देवयानः येनाक्रमन्ति आर्यस्य ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्। मित्रों, मैं देख रहा हूं कि अपने भारत में आए दिन एक गंभीर बात उठती रहती है कि भारतीय पुलिस द्वारा लोगों के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार, और इससे मैं देखता हूं कि लोगों को कितना कष्ट पहुंचता है, लोगों का कितना अपमान होता है, उनके आत्मसम्मान पर कितना प्रहार होता है, परंतु कुछ नहीं हो रहा। तो मित्रों, इस विषय में हमारे समाज की लापरवाही है। आप जिन प्रतिनिधियों को मत देकर चुनते हैं, वे चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, आप लोग 100, 150, 1000, 2000 की संख्या में अपने सांसदों और विधायकों से मिलिए और कहिए ये बात आप लोग उठाएं कि पुलिस एक्ट में संशोधन होना चाहिए। ऐसे संशोधन हो ताकि जनता पे अत्याचार न हो, जनता के साथ दुर्व्यवहार न हो, लोगों का अपमान न हो। और दूसरे, मैं यह कहूंगा, कानून चाहे जो भी हो, लेकिन एक शाश्वत, प्राकृतिक, न्याय सम्मत, धर्म संगत, मानव सम्मत अधिकार है। यदि आप निर्दोष हैं और पुलिस आपके साथ अनावश्यक दुर्व्यवहार कर रही है, तो आप ओजस्विता से सामना कीजिए, आप ओजस्विता से उसका विरोध कीजिए। और कानून चाहे जो भी हो, कानून से ऊपर न्याय है, क्योंकि न्याय साध्य है। मैं एडवोकेट अमित श्रीवास्तव कहता हूं कि यदि आप निर्दोष हैं और पुलिस आप पर हाथ उठाती है, तो यह घोर अधर्म है, घोर अन्याय है। तो आप इस मूर्खतापूर्ण धारणा की परवाह मत कीजिए कि जनता पुलिस पर हाथ नहीं उठा सकती है, चाहे पुलिस हो और चाहे सम्राट हो। यदि आप निर्दोष हैं और वो आप पर हाथ उठा रही है, तो यह घोर अधर्म, घोर अन्याय है। आप भी उस पर हाथ उठाइए। यदि वो आपके निर्दोष होते हुए आपके साथ युद्ध कर रही है, तो आप भी युद्ध कीजिए। इस नश्वर काया की, नश्वर जीवन की क्या परवाह। तुम परब्रह्म नारायण वासुदेव के अंश हो, जो कह रहे हैं कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना। जब पुलिस वाला दुर्व्यवहार कर रहा है आपके निर्दोष होते हुए, तो वह पुलिस वाला रहा ही नहीं। और यदि कानूनी दृष्टि से मान भी लिया जाए कि वो पुलिस कर्मचारी है, तो यदि वो असुरत्व का व्यवहार कर रहा है, तो आप भी योद्धा बनकर साहस से, ओजस्विता से उसका सामना कीजिए। आप पर यदि वो निर्दोष होते हुए हाथ उठाए, तो आप भी हाथ उठाइए। हां, फोर्स बल ज्यादा है, आपकी भीषण कुटुंबस हो जाएगी, हो जाने दो। आपके प्राण चले जाएं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना मनुष्य मात्र नहीं, जीव मात्र का शाश्वत अधिकार है। ये पुलिस की परंपरा है। पुलिस के बहुत से एक्ट ब्रिटिश पीरियड से चले आ रहे हैं। अभी यद्यपि भारत स्वतंत्र ही नहीं है, लेकिन जितनी भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, अभी पुलिस एक्ट में संशोधन की परम आवश्यकता है। यद्यपि एक बात मैं और भी कहूंगा, हमारे पुलिस प्रशासन का अनंत महत्व है। यदि एक दिन के लिए पुलिस व्यवस्था हटा दी जाए, तो घोर अराजकता फैल जाएगी। तो पुलिस प्रशासन का अनंत महत्व भी है, और सहस्त्रों सहस्त्रों पुलिस अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल साधु हृदय के, देवता हृदय के, सहस्त्रों सहस्त्रों पुलिस अधिकारी और सहस्त्रों सहस्त्रों कांस्टेबल बंधु देवत्व का हृदय रखते हैं, साधु हृदय है, और वे न्याय के पथ पे चलते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ जो पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आप ओजस्वी योद्धा बनकर उनका विरोध करो।
दूसरे, अपने विधायकों और सांसदों से कहो कि हमने तुमको वोट दिया था, अब तुम क्या कर रहे हो? संसद में, विधानसभा में आवाज उठाओ। और मेरी तो अधिवक्ता समुदाय से एक ये भी कहना है कि इस विषय में माननीय न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर होनी चाहिए कि पुलिस जो दुर्व्यवहार करती है उसको यह अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरे, जो पुलिस का जब प्रशिक्षण होता है उस समय पुलिस को ध्यान का प्रशिक्षण देना चाहिए। ध्यान अर्थात जिसको अब मेडिटेशन कहते हैं। एक ध्यान में उतरा व्यक्ति किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। उसको सात्विक संगीत का भी प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि उसके मन में सात्विक भावों का संचार हो। दूसरे, पुलिस वालों को 1 महीने में कम से कम 4 दिन या 5 दिन के लिए अपने परिवार के पास जाने की अवश्य अवकाश की सुविधा होनी चाहिए ताकि अपने परिवार से मिलके उसको सुख मिलेगा, शांति भी मिलेगी और उसका माइंड रिलैक्स होगा। अब हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो तो अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन जो अन्य पुलिस है जैसे दरोगा हैं, कांस्टेबल हैं, वो अपने परिवार से महीनों महीनों दूर रहते हैं और बाहरी जगत में उनको बहुत कर्तव्य निभाना पड़ता है, आवश्यकता से अधिक काम करना पड़ता है। तो इस कारण भी कभी कभी सहजता में भी उनका माइंड असंतुलित हो जाता है। अच्छे लोगों का भी हृदय जब काम का अधिक बोझ पड़ता है तो सहजता में कभी कभी असंतुलित हो जाता है और उस असंतुलन से भी लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है। तो हमारे पुलिस बंधुओं को भी सम्यक अवकाश हर महीने मिलना चाहिए और उनकी ड्यूटी का भी समय एक निर्धारित होना चाहिए। तो यद्यप सहस्त्रों सहस्त्रों पुलिस साधु हृदय हैं और वे सत्य निष्ठा से कर्तव्य पथ पर रहते हैं, लेकिन जो कुछ कभी कभी पुलिस द्वारा अप्रिय व्यवहार सामने आते उन पर मैं वक्तव्य दे रहा हूं। पुलिस के द्वारा यह भी नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी की सत्ता गई तो पुलिस के माध्यम से दूसरी पार्टी के, जो पार्टी अब सत्ता में नहीं रही, उसके लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए, उसके लोगों पर झूठे मुकदमे ना आरोपित किए जाए, उसके लोगों को झूठ में फंसाया ना जाए। ऐसे प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए मैं कहता हूं कि जो लोग सत्ता पक्ष में हैं उनके ऊपर यदि मुकदमे चल रहे हैं तो जल्द से जल्द अपने शासकीय अधिवक्ताओं के द्वारा उन मुकदमों को जल्दी से जल्दी हल करवा लो, वरना जब तुम्हारी सत्ता नहीं रहेगी तो जो अन्य पार्टी के आएंगे वो तुम्हारी फाइलें खुलवाएंगे और फिर तुम लोग जेल जा सकते हो। तो मैं एडवोकेट अमित श्रीवास्तव मुफ्त में यह महान परामर्श दे रहा हूं बिना फीस के। तो पुलिस का महान महत्व है और अनंत महत्व है। भय से ही समाज में न्याय रहता है, धर्म का आचरण होता है, लेकिन वह भय जो है दुष्ट लोगों के हृदय में होना चाहिए। जो देवत्व वाले हृदय हैं, जो संत हृदय हैं, उनके मन में पुलिस का भय नहीं होना चाहिए। मैं एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, स्वामी अमित श्री नारायण, सिविल कोर्ट सीतापुर। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। वैसे भी एक बात और कहूंगा कि जब हमारा प्रारब्ध हमें कष्ट देना चाहता है तो चाहे पुलिस हो या कोई अन्य घटना हो या अन्य विषय हो, उसके माध्यम से हमें कष्ट होगा। तो प्रारब्ध से भी हमें जो कष्ट होता है वो हमारे प्रारब्ध के कारण होता है। सुख मिलता है वो भी प्रारब्ध से प्राप्त होता है। तो यदि कष्ट मिले तो संतोष करो और श्री हरि का हृदय में ध्यान करो और यह भी ध्यान रखो कि भाव ही मेटि सकहि त्रिपुरारी। लेकिन वो भाव ही मेटि सकहि त्रिपुरारी, इस सत्य को गहराई से समझो जब त्रिपुरारी का हृदय में गहराई से ध्यान बना रहेगा।
न हि कौतूहलम तत्र यत दैत्य न हतो हि सह अनन्य मनसो विष्णु कह समर्थो निपातने। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। वंदे मातरम।